Recording in progress. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आज हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। वैसे आपको ग्राफ बनाने तो आते होंगे बेसिकली, है ना, छोटे छोटे तो हमने पहले सीखे हुए हैं। मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. Solve the equations graphically. Draw the graphs of 2x plus y is equal to 6 and 2x minus y plus 2 is equal to 0 and solve the equations graphically. इस टाइप के क्वेश्चन में मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन उठाया है। 10-11 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक ही टाइप से मैं सारे पार्ट्स आज की क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्या करते हैं बेटे, प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अगर मेरे पास है, आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 6 माइनस प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चे, आधे ठीक है राजे। यस सर, वाई यस पे सर। लिखा हम लोगों ने 6 माइनस प्राइस ऑफ एक्स। क्या आएगा बेटे हमारे पास, देखो स्टेप्स बनाएंगे हम लोग। कम से कम 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए हमारे पास। इसको हमने एक्स लिखा, इसको हमने वाई लिखा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, अगर मैंने एक्स की 0 वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू 6 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 डालता हूँ, 0 आ जाएगा मेरे पास। कोशिश किया करो अगर आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाएं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, कि एक बार एक्स को 0 रख दो, एक बार वाई को 0 रख दो। अगर आपको इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो होती है कि आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाइन है कहाँ कहाँ पर कट कर रही है। एक काम करते हैं, पहले इस लाइन का प्लॉट कर लेते हैं और 1 मिनट आपसे और लूंगा मैं, ताकि मैं ग्राफ पे ही बनाऊंगा इस चीज़ को, है ना। एक मिनट ठीक है बेटे, आपको सिखाने के लिए मैंने ग्राफ बना लिया। क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बेटे। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। थोड़ा सा एक काम करते हैं, 0 1 2, समझ आ रहा है बेटे। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, दिस इज -1, दिस इज -2। तो हमसे थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ बेटे। जैसे ना, देखते हैं क्या क्या आता है, देखते हैं। अगर इस ग्राफ में बन पाया तो वेल एंड गुड, क्योंकि गूगल से ग्राफ निकाला है ये। कितना ग्राफ मुझे जरूरत है, कितना ही आता है, देखते हैं। टेबल क्या थी हमारे पास, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। ये पॉइंट आ गया बेटे एक हमारे पास। क्या बेटे, मैंने अभी अभी नहीं करे ना बेटे, अभी तक क्या हम लोगों ने, ये देखो टेबल पेपर में दे नहीं रखी होगी, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मेरे पास था। मैंने एक वेरिएबल को एक तरफ रखा, बाकी 6 मास 2x आ जाएगा बेटे। एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 6 आ रही है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0।
ये पर्टिकुलर पॉइंट आ गए बेटे, इनको ज्वाइन कर दूं? लगभग आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बेटे, लाइन की क्वेश्चन क्या आती है हमारे पास? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। लाइन की क्वेश्चन क्या आती है? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आपको कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे, दिस इज 0,6, दिस इज 1,4, दिस 3,0। मुश्किल तो नहीं है बेटे? क्या बेटे? x6, ये x एक्सिस आ जाएगी हमारे पास, ये एक्स डैश आ जाएगा हमारे पास, वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, वाई डैश आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, लाइन का ग्राफ बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 2x माइनस वाई। नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटे, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ लिखा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2x+2। बोलो बच्चों, अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, कुछ मर्जी कर सकते हो। मैंने एक वेरिएबल को एक तरफ रखा, बाकी वेरिएबल को दूसरी तरफ ले गया। ये एक्स आ गया, वाई आ गया बेटे। एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है बेटे, देखो। एक्स की वैल्यू मैंने 0 डाली तो वाई की वैल्यू 2 आ रही है। एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आ रही है। एक्स की वैल्यू अगर मैंने -1 रखी तो 0 आ गई बेटे। मुश्किल तो नहीं है बेटे? एक्स आधे समझ आ रहे हैं बच्चे? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। ठीक है बच्चा, फिर मैं कोशिश करूंगा। मेरे मन में क्या था, एक बार मैंने एक्स को 0 रखा, एक बार मैंने वाई को 0 रखा। मैंने मन में क्या सोचा, मैंने एक्स को 0 रखा तो वाई को 2 आ गई। मैंने अपने मन में यहाँ पर वाई को 0 रखा था, सच बताऊँ तो वाई को 0 रखूंगा, 2 (x) -2 चला जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू -1 आ गई, वही आ जाएगा। उसमें क्या फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कहाँ पर कट कर रहा है, तो प्लॉट करने में थोड़ा सा आपको और काम आसान हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। इसको थोड़ा कोशिश करते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों। ये पॉइंट आ जाएगा बेटे। ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। बोलो बेटे, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हमारे पास? एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4। सर वो यहाँ सेम पॉइंट आ गया हमारे पास। सर एक बार सर एक प्लीज बार प्लीज पेन का कलर चेंज कर दो, दिख नहीं रहा। क्या बेटे? सर ठीक है, वो थोड़ा ठीक है, अटक वो गया थोड़ा था। अटक गया था। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4 नजर आ रहा है बेटे? ये वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया, तो ज्वाइन कर दो बेटे में। समझ आ रहा है बच्चों? बोलो बिश्का जी, समझ में है बेटे? ठीक है, हमारे पास 2x - y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई। ब्लू पेन से समझ आ रहा है या नहीं? लेजिबल है? अच्छा लग रहा है? अब कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता रहा हूँ। क्रिएटिविटी देखना है इसी एग्जाम्पल में, क्या क्या सोच सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखना मजा आएगा। पहला क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिक का मतलब क्या है? सर एक्स सर की एक्स की वैल्यू वैल्यू 1 और 4 की, 4 की, वाई की वाई की 4। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों लाइंस की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो। नहीं, 1,4 की जो वैल्यू है बेटे, ध्यान से देखिएगा। 1,4 की जो वैल्यू है वो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है।
तो सॉल्यूशन का मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली का मतलब क्या है, दोनों लाइन जहाँ पर कट कर रही है मुझे उसका वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो 1,4 आ जाएगा बेटे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,4। सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स where the lines cuts the x-axis. Find the coordinates of the points where the lines cut the x-axis. कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, अभी आपको समझाने के लिए मैंने एक काम करता हूँ। इसका नाम मैंने ए दे दिया बेटे, एक एक सुनो, एक सुनो। इसका नाम मैंने ए दे दिया बेटे, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका नाम मैंने सी दे दिया, इसका नाम हमने डी दे दिया, इसका नाम हमने डी ई दे दिया। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन कहता है ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ऑब्टेन द वर्टिसेस और द पॉइंट्स वेयर द लाइंस कट द एक्स एक्सिस। देख रहे हो, एक ये ब्लैक वाली लाइन है हमारे पास, एक ये ब्लू वाली लाइन है हमारे पास। ये एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर, यहाँ पर कट कर रही है बेटे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, -1,0 हो जाएंगे ये। इसके 0,2 हो गए थे हमारे पास, समझ आया। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, बी की ओर क्या आएगी हमारे पास, -1,0। सी की ओर क्या आ जाएगी, 3,0। बोलो बच्चों, तनिष्का जी समझ में आया बेटे। सर When the coordinates of the points where the lines cut the x axis, एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन ये है हमारे पास, दोनों लाइन x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर कट कर रही है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएंगे बी और सी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स where the lines cuts the y axis, and the coordinates of the points, and the coordinates of the points where the lines cuts the y axis। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो, बोलो बच्चों। एक ये सर वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू जीरो ले लेंगे। 0 ले लेंगे। शाबाश। तनिष्का समझ आ रहा है बेटे, यस सर 0, क्या आएगा बेटे, 0,6। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0,2। समझ आ रहा है बेटे, ये नहीं बताओ तनिष, समझ आया बेटे, मुश्किल तो नहीं है। समीक्षा कहाँ है, समीक्षा समझ में आ रहा है बेटे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस कट द वाई एक्सिस। कोई शिकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल formed by the line and x axis। When the vertices of a triangle formed by the lines and the x axis। कौन सा ट्रायंगल बन रहा था, एबीसी बन रहा था बेटे। ए के कोऑर्डिनेट्स 1,4 थे, समझ आ रहा है बेटा, ये नहीं, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बेटे। क्वेश्चन है तो obtain the vertices of a triangle formed by the lines and the x axis। लाइन तो ये वाली थी हमारे पास, x axis हमारे पास ये होगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के लिए 3 लाइंस का होना बहुत जरूरी है। 2 लाइंस तो दे ही रखी हैं आपके पास, तीसरी वाली लाइन आपकी x एक्सिस हो जाएगी। तो वर्टिसेस कौन कौन से हो जाएंगे, ए का मतलब 1,4, बी का मतलब -1,0, सी का मतलब 3,0। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है बेटे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ आप लोग, ये एरिया तो आएगा पहले, सर ऑब्टेन ट्रायंगल वाई एक्सिस के साथ। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस। ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ADE बन जाएगा। ठीक है शिवांश, ए के 1,4,
डी के वर्टिसेस क्या आएंगे बेटे? डी के वर्टिसेस 0,6, ई के वर्टिसेस 0,2। समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे कुछ बढ़िया सी बातें भी बताऊंगा, आपको मजा आएगा अच्छी क्लास में। 0,2। थोड़ा दिल खुश करूंगा थोड़ा सा आपकी, और कहाँ से फालतू सोच के आते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पहले सीबीएसई वाला पढ़ा लूँ, फिर आएगा मजा। ठीक है मिश्रा जी। नेक्स्ट क्या आ सकता है बेटे? क्वेश्चन आता है शेड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, शेड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल formed by the lines and x axis। ऐसे वर्बली बताता चला जाऊं, किसके टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? शेड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। क्या आएगा हमारे पास? ये वाला एरिया शेड कर सकते हैं आप लोग? छोटे बेटे क्वेश्चन कहते हैं शेड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, थैंक यू। अरे दादा ठाकुर कितना मीठा खिलाएगा? ये सुबह से 4 बार मिठाई दिखा दूंगा, अभी तक खिलाई। सुबह से चल इधर आ, सुबह पार्टी दी सुबह है, क्लास में ताले तो बजा दो उसके लिए। 99 आउट ऑफ 100। तो गलती किस लिए कटी? कोई गलती किस लिए कटी? एक मार्क की। नहीं पता लग रहा, पीडीएफ तो बहुत। चलो पूरी पार्टी है संडे को। हाँ जी। ठीक है, ये देखिए मैं क्लास में करेंगे, नहीं क्लास में अभी आएगा आपको। हाँ हाँ अभी बैठ 6 बजे आएगा, 6:30 6 यहाँ ठीक आ जाओ। एक शीट भेजी थी मैंने, ट्राई कर, मस्त शीट है अच्छी लगी तेरे को शीट, एडवांस लेवल की शीट है वो, आज भेजी थी सुबह आई थी ना। तो शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा बेटे हमारे पास, ABC। बोलो बच्चों, ठीक है। अभी सबको मिठाई खिलाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। मिल जाए बस तो तड़प रहा है। नहीं 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 मैं मैं तड़प रहा हूँ, 4 बार दिखाओगे तो तड़प। अभी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसके बाद, ठीक है। समझ में? शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस विद द वाई एक्सिस। 7 क्या हो जाएगा? शेड द ट्रायंगल विद द वाई एक्सिस, डायरेक्ट लिख लूं, समझ में आ जाएगा। पेपर में अगर आया शेड करना है एरिया नहीं बताना। उत्तर मेरे क्वेश्चन मैंने अभी क्या बोला? अभी अभी तो शेड का क्वेश्चन बोला, तो शेड करेंगे ना यार, धीरे धीरे बता रहा हूँ ना बेटे। यस और नो? ओके ओके सर। सर, क्लास में करवाया था ना बेटे, शेडिंग हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं? मैं तो सिर्फ वैरायटी बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ बनाना होगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना से आएगा, शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो शेड ऐसे करना है, शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस, शेड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द वाई एक्सिस। क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं वो निकाल रहे हैं बेटे। 8th क्या आ जाएगा? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब आप लोग बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? अरे सर हेरो हाफ बेस इनटू हाइट। आसान हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालेगा? इससे अच्छा क्या है, ये क्या है? बेस 4। कितने यूनिट का है? 3 यूनिट यहाँ पर चला गया, 1 यूनिट यहाँ पर चला, तो 4 यूनिट आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हाइट का काम करेगा, समझे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है, अगर मैं एरिया देख रहा हूँ विद द एक्स एक्सिस, सर यशस बेटे समझ आ रहा है बच्चा? अगर मैं एरिया देख रहा हूँ विद द एक्स एक्सिस, तो मैं आपको समझाने के लिए क्या क्या किया मैंने यहाँ पर, एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो नाम M मान लें, ये लेंथ जो है 4 यूनिट हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ जब भी आप एरिया विद द एक्स एक्सिस देखोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट का काम करेगा। जब भी एरिया आप एक्स एक्सिस के साथ देखोगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होना चाहिए मुझे, डिपेंड करता है क्या पता ग्राफ ही नीचे बन रहा हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हाइट का काम करेगा। तो यहाँ आपको समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास? हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर वाली कंस्ट्रक्शन किसकी दिखानी है? हाँ बेटे,
हाफ बी सी इंटू ए एम, ठीक है, हाफ बी सी इंटू ए एम। बी सी कितना आएगा हमारे पास, बोलो ध्रुव, बी सी कितना आया बेटे, सर 4 4 यूनिट। यूनिट्स। ए एम कितना आएगा, सर वो भी 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास, 8 स्क्वायर यूनिट। हाफ ऑफ 4 इंटू 4 16, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, 8 स्क्वायर यूनिट। आंसर समझ में आ रहा है या नहीं, आने हैं बेटे, ऐसे ही फाइंड। आधे समझ में आ रहा है बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, आधे बेटे क्लास में हो, तनिष्का आवाज आ रही है, वान्या आवाज आ रही है बेटे मेरी, सर Yes, sir. ओके। when the area of a triangle formed by the lines and the y-axis, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई देखना हमारे को। मैं क्या समझाना चाहूंगा आपको कि जब कभी भी एरिया देखना है विद द वाई एक्सिस, जब कभी भी अगर एरिया देखना है विद द वाई एक्सिस बेटे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हाइट का काम करेगा बेटे, बोलो बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये हाइट का काम करेगा, बोलो बेटे। तो नाम मैं एन दे दूं, इसे नजर आ रहा है, कलर चेंज करूं, एन हो जाएगा ए एन, बोलो बेटे, हाफ डी इंटू ए एन आ जाएगा हमारे पास। डी कितना हुआ हमारे पास, 4 यूनिट, क्योंकि ये पूरा कितना था हमारे पास, 6 यूनिट था बेटे, देखो ध्यान से, पूरा पूरा 6 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, 6 माइनस 2 4 यूनिट आ जाएगा ये, बोलो बेटे, हाफ डी ई इंटू ए एन, हाफ ऑफ डी इंटू ए एन आ गया बेटे, डी तो 4 यूनिट था, एन 1 यूनिट है, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। 10th क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the lines with x-axis is to y-axis। समझ आया कि नहीं आया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का रेशियो निकालना है बेटे, कितना आएगा बेटे हमारे पास, एबीसी का एरिया कितना था हमारे पास, 8 2 4:1, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का। अच्छा आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन और बनाया जा सकता है इसमें। अच्छा 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहे हैं, चलो मेरे पास 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपसे पूछता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर और क्वेश्चन बना सकता है इसमें से, है बेटे, टोटल एरिया ऑफ द 2 ट्रायंगल, चलो ऐड भी कर दिया, तो और Find the area of the triangle formed in the second quadrant. सर डीसी Find the- Area of the triangle formed in the second quadrant. द एरिया ऑफ ट्रायंगल Formed in the second quadrant. फॉर्म इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा सर ये भी बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस वाले ट्रायंगल्स बनाया हो तो जो रेक्टेंगल है तो फिर उसका एरिया फाइंड करो, या फिर जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका भी। लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, चलो पूछा जा सकता है, पाइथागोरस से भी आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से भी आ जाएगा, कुछ और। सर ये पूछ सकते हैं कि आपका find the area of the triangle formed by the line x-axis and y-axis। और 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टाइप ऑफ मैंने क्लास में करवाए थे, देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है वो अच्छे क्वेश्चन बच्चे फंस सकते हैं। क्या है, जब सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली आया था, ऐसा पूछा जा सकता है, वेरीफाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
of two lines with x-axis. Find the distance of the point of intersection of the two lines with the x-axis. Sir, 4 units. क्या मांग रहा है फिर क्वेश्चन? Find the distance of the point of intersection of the two lines with the x-axis. तो क्या मांग रहा है? AM मांग रहा है। ये देखो ना बेटे, find the distance of the point of intersection of the two lines with the x-axis, यानी ये डिस्टेंस मांग रहा है। ये डिस्टेंस कौन सा है? यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। दोबारा बार बार इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हो सकता था, तो नेगेटिव आता, तो इसलिए मैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोल रहा हूँ। बात समझ आ रही? मान लेते मैं लाइन ऐसे बना लेता कि सॉल्यूशन 1 को -4 आ रहा होता, तो -4 नहीं लिखोगे, तो -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं 4। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि आपने डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का विद द एक्स एक्सिस, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। पॉजिटिव हो तो वैलेंट को, नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। समझ आए बच्चे? इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने एम आएगा, एम मांग रहा है हमारे पास। समीक्षा ठीक है बेटे? तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस विद द एक्स एक्सिस, तो एम मांगा जा रहा है, तो उसका मतलब 4। बात समझ आ रही है? मैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। ऐसा ही फाइंड द डिस्टेंस of the point of intersection of two lines with the axis। an जो डिस्टेंस था 1 यूनिट था, अगर विद y एक्सिस पूछ रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस आएगा बेटे। आपको शीट भेजी तो ट्राई करो, एक शीट भेजी होगी मैंने। करना चाहता हूँ, ठीक है बेटे, समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक कुछ बातें बता देता हूँ बड़े, यहाँ तो कोई शिकायत? घर से ग्राफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे हिसाब से 11-12 पॉइंट मैंने सारे दे दिए एक ही क्वेश्चन से। अब कुछ बड़े बड़े से बातें करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपका छूट गया था, वो टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद वर्ड फॉलोज करेंगे। छोटा सा टॉपिक, और वैसे मैंने बताया तो था, नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद थोड़े से कम प्रैक्टिस नहीं, वो भी करे थे हम लोगों ने। यूनिक सॉल्यूशन, हाँ मैंने करवा भी दिया ना वो टॉपिक, तो ये वाला करवा दिया था ना मैंने आप लोगों को कि अगर एक लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y + c1 = 0, याद है ना बेटे? तो a2x + b2y + c2 = 0, क्यों बच्चों? तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सिखाया था मैंने ये तो हमने कर लिया था ना, ये टेस्ट में भी दिया था मैंने आप लोगों को। a1/a2 = b1, इसको तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर भी लिए थे। तो पैरेलल कब होती थी हमारे पास? a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। ओवरलैपिंग लाइंस कब होती थी? इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन। डिपेंडेंट कैसे कहते हैं? डिपेंडेंट मतलब पूरी पूरी डिपेंड कर। चलो वर्ड फॉलोज पे आ जाए, ठीक है। सर एक बार वो वाले ग्राफ वाले बता दो, उसमें दी इक्वेशन ले लेती जैसे एग्जाम में आया था। क्या बेटे? सर जैसे एग्जाम में ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, एक बार ऐसे डिस्कस कर लो प्लीज। अच्छा टेस्ट पेपर, टेस्ट पेपर का डाउट डिस्कस कर रहे हैं। का पॉलिनोमियल का है, वो टेस्ट का है मेरे वाला। बताओ बताओ, अभी है क्वेश्चन नंबर याद है? टेस्ट है किसी के पास मेरे वाला? देखो फिर तो कभी लगा नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, बताओ बेटे, ग्राफ वाला क्वेश्चन करना है। थर्ड वाला बता, थर्ड वाला एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बच्चे का डाउट है, ठीक है। देखो बेटे, जो टेस्ट मैंने लिया था उसका क्वेश्चन, जो बच्चों का डाउट है वो डिस्कस कर रहा हूँ। 3/2x 5/3y = 7 दिया हुआ है।
9x प्लस 10y इक्वल टू 14 दिया हुआ है। हमारे को बताना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एमसीक्यू वाला। सर मैंने कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट वाला पूछा। बता रहा वही हूँ, है। ठीक है। क्या करते हैं, चाहो तो उसको पहले से लिख लो, दिस इज 3x, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, दिस इज 9x प्लस 10y, 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो 9/9 10/10 इज नॉट इक्वल टू 14/42। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। मेरे क्वेश्चन का a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2, लाइंस ऑफ पैरेलल, ये वाली कंडीशन आ जाएगी बेटे। उसका मतलब लाइंस अगर पैरेलल हैं उसे इनकंसिस्टेंसी कहते थे, इसे कंसिस्टेंट कहते थे, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता था। ये वाला हो गया डाउट क्लियर? बोल बेटे, आपसे फ्रैक्शन से देख के घबरा गए थे, है ना। कभी कभी जैसा कुछ अगर आएगा तो सबसे पहला टारगेट आपको फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का होगा, ठीक है राजीव। चलो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चन को जो अपने टेस्ट में फिगर वाला दिया हुआ उसके स्टेप्स कैसे कराने स्टेप राइट अभी बता रहा हूँ क्यों, कौन सा पॉलीगन वाला करो, पॉलीगन वाला बताता हूँ कहाँ आपने गलती करी थी, देखो दोनों बताता हूँ। पॉलीगन वाला अभी अभी बता रहा हूँ बेटे, कौन सा क्वेश्चन है पॉलीगन वाला? क्वेश्चन नंबर 15। देखना बेटे ध्यान से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। इट इज बीन गिवन दैट बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी, ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं हमारे पास, एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सर x6 y1 ठीक है बेटे, ए इज इक्वल टू ए बी 5 सेंटीमीटर। बोलो बेटे, बी इज गिवन टू बी 7, बी सी इज गिवन टू बी इक्वल टू x माइनस वाई, ऑब्वियसली ये वाला भी x माइनस वाई हो जाएगा, एंड सी इज गिवन टू बी x प्लस वाई। आप लोगों ने जहाँ गलती करी होगी वो बताता हूँ। सर पहले रेक्टेंगल द पेरीमीटर इज गिवन टू बी 27 सेंटीमीटर। पहले देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, पेरीमीटर दे रखा है हमारे पास 27। तो आपको बताना चाहूंगा पेरीमीटर ऐसे फिगर में किसको कंसीडर करेंगे, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, सी डी की लेंथ, डी की लेंथ और ए की लेंथ। आप लोगों ने क्या गलती करी होगी, आपने बी के को भी काउंट कर लिया होगा। जब पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ठीक है बेटे। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इसको भी काउंट कर लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। जब पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, दिस इज 10 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 10 प्लस इज इक्वल टू 27 आ जाएगा बेटे। पर सी डी वाई से वाई कैंसिल हो गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 17, एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 7 के बराबर दिया हुआ बेटे। माइनस सॉरी 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 8 माइनस सॉरी 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 सॉरी, ये कैंसिल आउट होगा हमारे पास, माइनस वाई से ये वाला वाई कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 17 17 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 आ गया बेटे। ऐड कर लें इसको, 4x 24 आ गया 4x कितना हो जाएगा 24, x6 एक्स करो 6 आ जाएगी बेटे। एक्स पे वाई कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, सर मैं वाई कितना हो जाएगा 1, सर मेरा x6 y1। मुझे पता, अभी गलती ये पार्थ ने भी सेम करी थी, मुझे पता था आपने गलती करी हुई, इसलिए मैंने जानबूझ के स्पेशल मेंशन किया कि जब भी पैरामीटर देखेंगे किसी भी फिगर का, जैसे मान लेते हैं बेटे, एक चीज़ बताना चाहूंगा आपसे, भूमि एक बात पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है राजीव। चलो एक काम करता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा। सही, क्वेश्चन आंसर नहीं आया था स्टेप्स नहीं सीखा था स्टेप्स की और स्टेप्स वहां पर गया 3 मार्क्स का था, 1 मार्क आपका इसका मिल जाएगा, 1 मार्क आपका इसका मिलेगा इस इक्वेशन बनाने का, हाफ मार्क इसका सोल्यूशन, हाफ मार्क इसका सोल्यूशन। सर ये नहीं लिखना होगा एस बी इज मार्जिन स्कीम ऐसे रहेगी, पैरेलल है लिख तो दिया हमने,
नहीं सर इसको प्रॉपर वो की आप कह सकते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बोथ साइड्स बराबर होती हैं। क्या आंसर आ गया बस डिफरेंट अलग था आप सेम आंसर कर मैं देख लूंगा, क्लास चल रही है, भी देख लेते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, आप लोग करोगे ट्राई? देखना, यू विल लव दिस आइडिया। ध्रुव, ट्राई करोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. आर्ट्स की है ये मैंने 5वीं क्लास के बच्चों को ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 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 ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। दिस लेंथ इज 1 यूनिट, सारी सारी 1 यूनिट की लेंथ है। ये सारे सारे लेंथ 2 यूनिट्स की है। इस पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है। और कोई नहीं बोलेगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो नहीं बोलेंगे। जस्ट रेज योर हैंड्स। भूमिका, जो बच्चे मेरे नए हैं, वान्या, मिशिको, सर मैं बोल ठीक है बेटू? पुरानी है, मुझे लगा तो नहीं स्टूडेंट है मेरी। सर क्वेश्चन तो दे ही सकता हूँ मैं आपको। एक्चुअली बाकी बच्चे मेरे कॉम्पिटेटिव में भी पढ़ते थे ना, तो आप नहीं थे इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। आन्या, आश्विक, सब तो ना जीनस हो गया, पता नहीं। तो क्या ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन 5वीं 6वीं क्लास में मैंने अपनी बेटी को दिया था। इजी है ना, तो बच्चे इसी में फंसेंगे, देखियो। ध्रुव, क्या आंसर आएगा? Sir, अभी calculate calculate करना हो। सर 30 मैंने कर लिया, शाबाश तनिष्का। बाकियों के सोचने देते हैं। थैंक यू सर। आर्यन कैसे करेगा? है बेटे, बस आई गया मतलब कर रहा है अभी। कैसे क्या कहते हैं? ऐड करेंगे एक बार कर देगा एक बार नीचे वाला Type है। 36 आप लोग भूमिका कैसे कर रही है? फंस गई? आप ब्यूटीफुल आइडिया दो, यू लव माय आइडिया। तुम सारे कैलकुलेट कर रहे हो? एक आइडिया बोलो बोलो। और ये सब एक ही सकते हैं। मैं आइडिया दूं, यू लव माय आइडिया। बताऊं आदित्य? कहेगा सर मजा आ गया। मैंने कुछ नहीं करना बेटे, देखो वान्या, देख राजेश। Sir, 252. सही टाइम पे बोला तूने। आज का दिन बन गया सही टाइम पे गलत जवाब बेटे। ये देख, चल कोई तो बच्चा फंसा मेरे ट्रैप में ही। कुछ नहीं करना मैंने, भूमिका कुछ नहीं करना बच्चों। ये जो लेंथ है इसके बराबर आ गई, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के मतलब मैंने इसको अगर ज्वाइन भी कर देता हूँ, ध्यान से देखो। उत्तर मेरे, मैं ही कहना चाह रहा हूँ, इस रेक्टेंगल वाले स्टेयर का पेरीमीटर जो है वो इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर ही तो आएगा। इस स्टेयर का जो पेरीमीटर है, ये देखो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्री। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर, ये वाली लेंथ इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर आ गया। ये जो लेंथ है शूट होकर के यहाँ चली जाएगी, ये वाली लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ध्रुव? और बोल बेटे। ध्रुव, समझ में आ रहा है बेटे? Yes, sir. तो ये जो लेंथ है हमारे पास बच्चे मेरे, 2 2 2 2 2 तक चली जाएगी। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वही तो स्टेयर केस का पेरीमीटर होगा। ये कितना हो गया? 12 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर हो गया, 12 प्लस 6 36 सेंटीमीटर। भूमिका भी फंस गई थी ना, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। Sir, एक बार please दोबारा पढ़ाता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो।
ये ब्रेन कैसे डेवलप करना है, ठीक है राजे, तो ये पेरीमीटर वाला आइडिया आ गया, ठीक है आने बच्चा। ओके, वापस आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो बेटे, बच्चों प्लीज, बेटा जी, 2 y - x, ये कि बच्चा जो सबसे ज्यादा बातें करता है, वो देखेगा नहीं मेरी तरफ अब। निशिका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ और पीछे देख रही है। कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा बातें करता है, कहीं सबसे लास्ट में तो मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे कौन बैठा है। चल बेटू आ जा इधर राजे। ये क्वेश्चन है, ध्रुव ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, शाबाश ध्रुव, वेरी गुड, यू आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस। सो 2 y - x इज इक्वल टू 8, ठीक है राजे, क्या करेंगे बेटे, इसको देखते हैं पहले। ध्रुव इसको ले सकते हैं बेटे, 2 y - 8 इज इक्वल टू x, यस किसी भी यस एक सर। वेरिएबल को ले सकते थे बेटे आप लोग, किसी भी एक वेरिएबल को आप लोग ले सकते थे। वैसे आपको एक रफली सा आइडिया दे दूं, आसान काम करने वाला, सुन तो जाओ। रफली सा आइडिया ये है कि जो भी आप बना रहे हो ना, रफली इनका सोल्व कर लिया करो। रफली इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे तो आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इनको सोल्व करोगे तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इनको सोल्व करोगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो वो वाला पॉइंट डाल देना, ठीक है। सर -4 समझ आ रहे हो ध्रुव या नहीं, ये थोड़ा सा शरारत वाला काम है, शरारत वाला काम। आप रफली इन दोनों को सोल्व कर लो, देखो रफली सोल्व करोगे, फॉर एग्जांपल रफली मैं मेंटली बता रहा हूँ, 192 है मैंने हमारे पास, इसमें से इसको माइनस किया, 3y कितना हो जाएगा 6, y की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 - x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -4, आपको समझ आ गया, -4 को 2 तो डालना ही है मैंने इन दोनों में, ये एक वर्टेक्स ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ऐसे रफली देखो ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं देखा जाए, वान्य समझ में आ रहा है बेटे, वान्य बच्चे समझ में आ रहा है बेटे, वान्य टंडन समझ आ रहा है बेटू या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रफली इनको सोल्व कर लो, ऐसे रफली में कहना चाह रहा हूँ, इनको सोल्व कर लो, पहले रफ में कर लो, ठीक है। 5y - x इज इक्वल टू 14, दूसरा y - ट्वाइस ऑफ x था बेटे, इक्वेशन कहती है y - ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 1। एक काम करो, चाहो तो इसी को ही, 1 था, इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दी, चलो 5y - 10x इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटे, तो 9x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 आ जाएगी बेटे, x की वैल्यू 1 अगर आई हमारे पास तो क्या आएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, बोलो बेटे, इन दोनों का सॉल्यूशन 1,3 मिल गया, यानी 1,3 वाला पॉइंट इसमें भी डालना है और ये वाला पॉइंट भी डालना है, इसका तो 2 पॉइंट मुझे वैसे ही मिल गए, इसका तो मुझे 2 पॉइंट वैसे ही मिल गए। अब मैं इनको सोल्व करूंगा रफली, क्योंकि जो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाले वही तो ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, जो मैंने पॉइंट डाल रहा हूँ वही तो, ये पेपर में नहीं दिखाना, बता रहा हूँ, नहीं ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ये पेपर में दिखाना नहीं है, रफ में काम करना है, ग्राफिकली बनाएंगे, उसमें जो कोऑर्डिनेट डालने हैं हम उसके लिए इशारत कर रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं। एल्जेब्रिकली तो आपको आता है सोल्व करना, आपको उसे गलत मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो आप, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड एग्जाम, चीटिंग के लिए नहीं कह रहा मैं, थोड़ा इंटेलिजेंस के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने हैं, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आप लोगों ने सीख लिए, पेपर में अगर बनाना होगा, किसी को ख्याल थोड़ी आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा, बस कह रहा हूँ, किसी को ख्याल थोड़ी आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हो रहा होगा, रफ में हल्का सा सोल्व कर लो, आपको 2 सर पॉइंट, अगर तीनों इक्वेशन की टेबल से x और y की वैल्यू निकाल के लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तीनों जगह आ जाएगा। अभी कर रहा हूँ बेटे, देखो बेटे, 2y - x इज इक्वल टू 8 और y - ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्क्स लेने कैसे आपको यार, गलत नहीं सिखा रहा, पर ये सिखा रहा हूँ कि आपको अलजेब्रिकली अगर आप सॉल्यूशन कर लोगे तो आपको पता तो होगा ना कौन से कोऑर्डिनेट डालने हैं मुझे। मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y - 4x इज इक्वल टू 2, इन दोनों को देखें, यस और नो,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 आ रही है बेटे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2,5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब इनका जो सोल्यूशन है रफली आपको मालूम है 2,5 भी है, आया ना। यानी कि 2,5 वाला पॉइंट, सुन लो ना बच्चे मेरे, जैसे सुन लो ना यार, ये आप सुनाओ दो या मेरी सुन लो यार। अब अपने मिश्का से रिकॉर्ड अपनी तरफ खींच रहे हो तो आपको दे देता हूँ मैं रिकॉर्ड। क्यों मिश्का, आप कम बातें कर रहे हो, ये ज्यादा कर रहा है, तो अवार्ड गोज टू यशस नाउ। पर्पल कैप होती है ना, आजकल आईपीएल चल रहा है, पर्पल कैप है कुछ कैप, तो मिस्टीवियस कैप दे दूं आपको या नहीं दूं? काम किया आपने नोट, करो प्लीज। देखो बेटे, अभी आपको समझ में आ गई, इसके लिए एक कोऑर्डिनेट में ये वाला डालूंगा, एक ये वाला डालूंगा, 2 पॉइंट मिल गए मुझे कम से कम। इस वाली लाइन के लिए ये वाला डालूंगा और ये वाला डालूंगा, एक तो कर ही लेंगे। इसके लिए एक ये वाला डालूंगा और एक ये वाला डालूंगा, रफली सर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया बेटे? चलो ओके, वापस करते हैं। करने से पहले आपको मालूम है कि क्या करना है। यस। अब आपने इतनी मेहनत करी है तो बार बार सोल्व थोड़ी करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने इतनी मेहनत कर ही ली तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे बना दो ना, एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2y-8, एक काम करते हैं, 2y क्या हो गया, x+8, y क्या हो गया, x+8/2। टेबल बना रहे हो आप लोग? ठीक है ध्रुव, आद्या ठीक है, राजे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटू, आद्या क्लास में है बेटे? यस यस सर। पहले भी मैंने कुछ पूछा था, आप थे नहीं क्लास में। नहीं सर, क्लास पर आपकी बात सुन के मैं अनम्यूट हो रहा। ओके, टेक केयर बेटे। ओके सर। 2,5 आ जाएगा ये, चेक कर लो, आ रहा है ना, वेरीफाई कर रहे देखो। एक्स की वैल्यू मैंने -4 डाली, -4 + 8, 4/2 सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की वैल्यू 2 डाली, 2 + 8, एग्जामिनर भी हैरान हो जाएगा, इसको सारे कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, कितना शार्प मैथमेटिशियन है ये। अब क्या करें, एक्स की वैल्यू 0 डाल दें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है, कितने चालाक बच्चे हैं मेरे। 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले आ गए। ऐसे ही ध्रुव, समझ में आ रहा है बेटे कैसे करना पेपर में? यस यस सर। सर। टाइम तो आपने जब सोल्व कर ही लिया, उस टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग। एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, या 5y = x + 14। टॉपिक को बंद कर दिया, क्या हो गया बेटे? बाकी बच्चों का समझ में आ रहा है बेटे? अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। इस वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए ये और ये 2 पॉइंट आए गए थे हमारे पास। 1/3 और -4। थोड़ा शरारत करने के लिए आगे पीछे दिखा दिया करो। ये एक बार 1,3 यहाँ लिख दिया, थोड़ा सा एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ भी हमने तुरंत नहीं लिखा, पता चलेगा शुरू में डाल दोगे तो कहेगा ये पहले से अलजेब्रिकली सोल्व करके बैठा हुआ था, तो आगे पीछे लिख दो। कर नहीं सकता पर फिर भी उसको फील भी तो करवाना है तो काम ठीक कर रहे हो। अब क्या करेंगे, कहेंगे सर अजय सर शरारत सिखा रहे हैं हमारे बाद। तो बेटे ने कहा एवरीथिंग इज फेयर, जीतना है तो जीतना है, मेहनत करनी है। अब आपको मैथमेटिक्स आता है तभी तो कर रहे हो, अगर मैथमेटिक्स ना आता होता तो थोड़ी करते। चलो बेटे सॉरी, तो -4 डाल दिया, अच्छा ये आ गया। क्या डालें, -4 में 5/6 डाल दें? सर जब हम ये मेडिकली सॉल्व करेंगे तो हर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे ना? ऑब्वियसली बेटे, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है ना बेटे। समझ में आया बेटे, ये नहीं आया? ओ ध्रुव भाई साहब, ओके सर। समझ आया बेटे ये नहीं? यस सर। भाई क्या हो जाएगा, 2x + 1। आपको मजा आ रहा है, करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट पता थे, करने से पहले आपको सोल्यूशन भी पता था।
तो ऐसे 3 दिन अगर इक्वेशन अगर रहेंगे अगर आपके पास, तो कम से कम आप पेपर पे सॉल्व कर सकते हो आराम से। दो वैल्यू ले नहीं बेटे 3 लाइन लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी होता है सीबीएसई में। 2 से लाइन तो बन जाती है, तीसरा वाला अपेंडिक्स ले लेते हैं कंफर्म करने के लिए, ठीक है कि नहीं। आशविक आपका समझ में आ रहा है बेटे? तो क्या आएगा हमारे पास 2,5 और 1,3। चेक कर लिया करो कभी गलत हो जाए आपका, जो वैल्यू डाल रहे हो ना एक बार देख भी लिया करो। एक्स की 1 डाली 3 आ गया, 2 डाली 5 आ गया। अब एक्स की क्या डाले 0 डाले तो 1 आ जाएगा। प्लॉटिंग करूँ या हो जाएगी पक्का? सर तो हो जाना जाएगी। तुमने कर दो प्लॉटिंग, या हो जाएगी बताओ? सर हो जाएगी। तो थैंक यू। 2 मिनट जो बच्चे ऑफलाइन है वो रुक के जाएंगे प्लीज। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। ऑनलाइन मतलब क्या